राम राम सारे। आज ना हमने मॉर्निंग में एक बंदा भेज दिया 10:30 बजे ही बैंक में। पता क्यों? क्योंकि यार 2 ही दिन पहले मैंने ना उसको नई पासबुक दी थी। मैंने बोला भाई ऐसा नहीं होगा, वो 2 दिन में ही लेके आ जाता है। आपको पता है एक पासबुक में 9 पेज होते हैं और आपने 2 दिन में भर दिए। एक पेज पे कम से कम 15 एंट्रीज होती है। अब आप इसी हिसाब से लगाओ साहब कि भाई ने 2 ही दिन में पासबुक भर दी। तो ये तो थी पेल की बात। अब आ जाते हैं नियम पे। तो नियम सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़े बैंक्स की। एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, इंडियन बैंक है और इसके अलावा जितने भी पीएसयू बैंक है। जब आपकी पासबुक फुल भर जाती है तो आपको पिछले वाली पासबुक दिखानी होती है कि मेरी फुल भर गई है और उसके हिसाब से आपको एक नई पासबुक इश्यू होती है फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बैंक, प्राइवेट बैंक को छोड़ के। तो अब बात आ जाती है कि झगड़ा क्यों हुआ था। भाई 2 ही दिन पहले दी थी यार, अगर मैं ऐसे लग जाऊं उसको देने भाई को तो वो तो यार महीने की 10 पासबुक ले जाएगा मेरे से। तो होगा क्या, अगर महीने की 10 पासबुक लेके गया मेरे से तो साल की कितनी लेके जाएगा? 120। एक नॉर्मल से नॉर्मल ब्रांच में कितने सेविंग कस्टमर होते हैं? लगभग 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख, कई सेमी अर्बन ब्रांचेज में 5 लाख। तो अब आप उसका ना हम ला लेते हैं नॉर्मल से 3 लाख। तो अगर 3 लाख बंदे में से सिर्फ 20% ऐसे बंदे रखो जो इस तरह से आगे हैं, परसेंट 3 लाख का, ठीक है, 60,000। तो अब आपको अगर एक महीने की 10 पासबुक एक कस्टमर को देनी पड़ी तो साल में आपकी 60,000 बंदों को कितनी पासबुक लगेगी? कहते रहो यार, ठीक है। तो बात करते हैं कि रूल क्या है। एसबीआई पीएनबी ये कहता है कि अगर आपकी पासबुक फुल हो गई है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में ले जाओ भाई, अगली पिछली दिखानी पड़ेगी। ऑलमोस्ट सभी बैंक यही कहते हैं। अब बात आ जाती है कि क्या हो अगर आपकी पासबुक ही गुम हो गई और आप आगे खड़ी जाते हैं। भाई मेरे जैसा बंदा तो एक हफ्ता हो जाएगा उसका, पासबुक भी नहीं बता रहे। ऐसे केस में क्या करना है आपने? ऐसे केस में आपने एक रिक्वेस्ट लेटर लेना है मुझसे, जैसे अगर नहीं है तो आपने एक सिंपल कागज पे छोटी सी 2 लाइनों की रिक्वेस्ट लिखनी है। मेरी बात जैसे मेरी है साइन करने हैं आपने और आपके अकाउंट की ये साइन बैंक का कोई एक ऑफिशियल चेक करेगा अपने रिकॉर्ड में और उसके बाद आपने अकाउंट दे दी जाएगी। लेकिन आपने एक ट्रिक है, एक हिंट है, एक हिडन चीज। वो क्या है कि कितने पैसे लगेंगे भाई, देखा तो दे दी और से आपने मेरे 100 रुपए काट दिए, 200 रुपए काट दिए, 250 काट दी। ऑन एन एवरेज अगर मैं एसबीआई से लेके इन सारे बैंक की बात करूँ, यूको, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, कोई भी, तो नॉर्मली 100 रुपए प्लस जीएसटी से लेके 150 रुपए या बहुत ही ज्यादा किसी बैंक में कोई बहुत ही इंग्लिश स्टाइल का बैंक है और आपको बढ़िया सर्विस दे रहा है 200 रुपए मैक्सिमम, जो कि मेरा केस आप सकता है। लेकिन आपने पैसा ये ध्यान रखना है जो भी आपके पैसे दूर से जीएसटी दूर से 100 रुपए रखते हैं और सारे बैंकों में मैक्सिमम गवर्नमेंट बैंक 100 रुपए रखते हैं जो प्रीपेड पासबुक इशू करने के और उसके आपको टोटली कुछ रहते हैं 100 रुपए आपके जमीन और आपके पेट्रोल पे जीएसटी अलग देता। तो अब बात करते हैं कि भाई इसके बाद हमारा झगड़ा क्यों हुआ, है ना? मेरी बैंक तो नहीं होगी, ठीक है, हम तो थप्पड़ मारने पे आ गए थे। चलो तो इसके बाद आप आ जाते हैं कि भाई आपने पासबुक तो ले ली, अब आप बोल रहे हो कि भाई पुरानी एंट्री भी करके दो, मेरी 6 महीने की पुरानी एंट्री करके दो, 2 महीने की पुरानी एंट्री करके दो और इसके कोई चार्जेस नहीं काटना क्योंकि अभी अभी ना हमने 118 रुपए काटे मेरे। तो भाई अगर वहां पे भी आप ये डिमांड करते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। कुछ बैंक में बैंक कर्मचारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे देंगे तो खरीदेंगे, पर रूल हर बैंक में ये कहता है, कुछ बैंक में ये कहता है, जैसे एसबीआई में आदत मेरा डेटा कहता है, ये कहता है कि 40 एंट्री आपको 50 रुपए की मिलेगी प्लस जीएसटी, तो आप 9 से जीएसटी के हाथ लगने वाले लगभग आपको 65 रुपए बन जाए। ऐसे ही कुछ बैंक में कुछ ऐसा है कि 2 रुपए और एंट्री के हिसाब से है और उन्होंने ये भी मैक्सिमम किया है कि अगर आपकी मान लेते हैं आपकी 1000 एंट्री है तो 2 रुपए पर एंट्री के हिसाब से पैसे लग रहे हैं तो 2000 हुए। लेकिन पैसे उन्होंने एक अपर केस लगाई होती है, अपर लिमिट लगाई होती है
कि आपका 1,000 से ज्यादा हम नहीं लेंगे, तो ठीक है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। ये हमने प्रॉब्लमेटिक बातें की और दोनों के दोनों जो हमने पक्ष देखे, बैंक वालों के भी, कस्टमर के भी, ठीक है जी। अब बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की। आज जो हमारे पास बहस हुई, तो मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को एडजस्ट करने के लिए बहस कुछ नहीं हुई थी। हमने सिर्फ उनको इसको बोला कि अगर आप नहीं लेंगे आपको, भाई महीने के आपके 10 लाख रुपए लग जाएंगे। पता क्यों? क्योंकि उनकी जिनकी यूपीआई की एंट्री बता दी थी आप, और एक कागज में 14 एंट्री आती है, सारे यूपीआई पासबुक में आती है, तो ऐसे में तो वो 10 दिन में हो जाएगी ना। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मोबाइल बैंकिंग यूज करो, फिर आपको स्टेटमेंट दिख जाएगी, लेकिन आपने किसी को भी दे दिया, देख भी सकते हो, किसी को खोई नहीं। सेकेंड थिंग उन्होंने बोला कि ये बैंकिंग बुक में गवर्नमेंट बैंक की ओटीपी चलती है, जितने को ना मैंने ओपन करना है, कस्टमर आगे से पैसे देके गया या मैंने पैसे दिए, उतने को तो दुनिया चांदों में जाती है। तो फिर हमने इस तरह उनको एक सोल्यूशन बताया, और इसका सोल्यूशन है फास्ट एंड फॉरवर्ड मैसेज, ठीक है। क्योंकि वही वाली आजकल वो भी नहीं आते, और अगर आपने जो ट्रू कॉलर इंस्टॉल किया है, हमारी थोड़ी दिक्कत आती रहती है, जैसा कि हम देखते हैं। तो वही फास्ट फॉरवर्ड तरीका क्या है ना, तो जो भी करी चलो, बस तरीका नहीं बताना। तो तरीका ये है कि आजकल हर बैंक का ना एक नंबर होता है, व्हाट्सएप मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। वो आपने बैंक से पता करना है, सिंपली उस पर उसको सेव करना अपने मोबाइल पे, और एक हाई का मैसेज करना है, हेल्प का मैसेज करना है, हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी। तो आपको बहुत सारी चीजें आएगी वहाँ पे कि आपको कौन कौन सी सर्विस चाहिए, अकाउंट से लेके अकाउंट स्टेटमेंट या कोई एनईएफटी या कोई अदर सर्विस, ठीक है, मिनी स्टेटमेंट, लास्ट 5 ट्रांजेक्शन, 10 ट्रांजेक्शन, बहुत सारी है भाई साहब, बस एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने तो मॉर्निंग में भाई साहब आए थे ना, उनसे बहस तो नहीं की थी, हमने उनको सिंपली बताया कि आपको इसमें व्हाट्सएप बैंकिंग बताता हूँ, फर्स्ट है, ठीक है, और ऐसा नहीं सिक्योर है भाई साहब। आपको उससे पहले आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में ओटीपी आएंगे, प्रॉपरली आपकी जो है वो ऑथेंटिकेशन होने वाली है। तो आप ऐसे हर किसी के मोबाइल से अगर भेज दोगे, ठीक है, तो ओटीपी तो ओरिजिनल मोबाइल का आना है, अगर वहाँ नहीं आया ओटीपी नहीं होगा। और सेकंड ये भी है कि अब ओटीपी नहीं, आपका जो मोबाइल बैंक में रजिस्टर्ड है, आएगा मैसेज भी उसी मोबाइल नंबर पे जाना चाहिए। तो ये रहा सो सिंपल। ये जो 2-3 तरीके मैंने आपको बताया, इससे क्या हो सकता है ना कि आपका ऐसा बच सकता है, आप बैंक जा रहे हो, फिर झगड़ा कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको पता है कि करेंगे तो टाइम ऐसा, ठीक है। तो ये राजी सॉल्यूशन। ऐसे ही ना बहुत सारे मजेदार किस्से और मजेदार उसके सॉल्यूशन और इंफॉर्मेटिव चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। मेरे इस चैनल को अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम में फॉलो करें, और मुझे कमेंट के माध्यम से ये बताएं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है बैंक में, तो मैं आपको उसका थोड़ा मिलता जुलता सॉल्यूशन बताऊंगा। 19-21 हो सकता है, उसमें कुछ एज पर गाइडलाइंस भी होंगे और कुछ हमारे इंडियन जुगाड़ भी होंगे। राम राम सारे।